गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, उसका हिंट भी दिया था कैसे हमने उस क्वेश्चन को करना है। ऑलराइट, सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. So our question number 2 is find the value of the unknown interior angle x in the following figures. यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं और आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हर पार्ट में you have to find the value of this unknown x. So let us check how we will do this question. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी. ऑलराइट, सो लेट अस सी हाउ वी विल डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने इन शॉर्ट क्वेश्चन को लिख दिया है फाइंड द अननोन इंटीरियर एंगल x. नाउ यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 115, दिस 115, ये जो 115 है ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल. ये कैसा एंगल है आपका, एक्सटीरियर एंगल. ओके, सो दिस इज अवर एक्सटीरियर एंगल. तो अब हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. तो फ्रॉम देयर वी कैन राइट. ओके, सो हेयर इट इज फर्स्ट पार्ट. So here I can write by exterior angle property, है ना. by exterior angle property we know, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो 115 डिग्री है वो किसके बराबर होना चाहिए, अंदर के जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उनके सम के बराबर. तो 115 के इंटीरियर अपोजिट कौन है, x है और 50 डिग्री है ना, ये दोनों एंगल्स हैं. तो सिंपल हो जाएगा 115 डिग्री किसके बराबर होगा, x प्लस 50 के. नाउ जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. तो यहाँ से जो x है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 115 में से आपको 50 को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. नाउ व्हाट यू विल गेट हियर 65. तो जो यहाँ पर x है अननोन था, उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, 65 डिग्री. ओके, सो दिस इज अवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो सिंपल है, एक ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर पार्ट. एक और पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए कि ये एंगल x है 125, देखो ट्राइंगल के बाहर है, तो ये तो सिंपल है कि दिस वन इज अवर एक्सटीरियर एंगल, है ना, ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा. अब यहाँ पर जो सिंबल दिया है तो ये आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए, दिस इज द सिंबल फॉर 90 डिग्री, है ना. तो एक एंगल 90 हो गया, अनदर वन इज x एंड द एक्सटीरियर एंगल इज 125. अगेन वी विल अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी कि यहाँ पर जो 125 है दैट इज दिस एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ x प्लस 90. ओके, so we will check this part. This is third part. So again here you have to write by exterior angle property. हम exterior angle की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, we know, क्या जानते हैं कि 125 जो डिग्री है इसको इक्वल होना चाहिए किसके, x प्लस 90 के. ऑलराइट, तो यहाँ से आप सिंपल x का वैल्यू निकाल लीजिए. ये 90 प्लस में है तो इधर किस में जाएगा, माइनस में. तो 125 माइनस कितना करेंगे आप, 90. तो हाउ मच यू विल गेट हेयर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 125 एंड 90, यू विल गेट 35. सो 35 डिग्री इज अवर आंसर. तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. बस आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है. ऑलराइट, सो लाइक दिस वी कैन डू अवर क्वेश्चन नंबर 2. वन मोर पार्ट आई विल डिस्कस विद यू. एक और पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. तो ये हमारे पास है, दिस इज योर आई थिंक 6th पार्ट. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज. तो नाउ सी what is it. Here it is x, here it is 35 and here it is 75 डिग्री, है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 75 डिग्री है ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल बना रहा है. यहाँ पर जो 75 है दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल. ओके, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल. तो आई कैन से दैट फ्रॉम हेयर अगेन यू हैव टू राइट बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, वी नो कि यहाँ से जो 75 डिग्री है वो भी किसके बराबर होना चाहिए, x प्लस 35 डिग्री के, है ना. तो सिंपल है, यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लीजिए. तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 75 माइनस 35, दैट इज 40 डिग्री. तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ऑल द क्वेश्चंस आर इजी.
कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप खुद से सॉल्व कीजिए और क्लास में उसको आप इनके आंसर्स को हमारे साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो लाइक दिस वी कैन कंप्लीट अवर एक्सरसाइज 6.2. So this is all about 6.2. Now we will come to our next exercise, that is 6.3. Okay, so for this first of all we have to read this property. What is this property? That is angle sum property of a triangle. ठीक है, ये आपको छोटी क्लास में भी बताया गया है, इससे पहले वाली क्लास में, कि कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो I am again writing here, what is angle sum property? What is angle sum property? Angle sum property is कि अगर आपके पास triangle है तो angle sum property ये कहती है कि if this is A, this is B and this is C, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का जो सम है वो कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि तीनों एंगल को जोड़ के हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको भी पता है, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको हम एक्टिविटी को करके भी देख सकते हैं कि ये कैसे 180 डिग्री इसको बताया जाता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो वो एक्टिविटी में भी हम देखते हैं बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अवर एक्सरसाइज। तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ट्राइंगल का। एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि तीनों एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल की, हमेशा वो कितना होता है, 180 डिग्री। ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.3. ओके, तो let us check. So this is our exercise 6.3. Question number 1 we will discuss. Find the value of the unknown x in the following diagrams. यहाँ पर आपको कुछ diagrams दिए हैं. Again you have to find the unknown x. अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आप यहाँ पर वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि वहाँ पर भी हमने x का वैल्यू फाइंड किया था, लेकिन हम वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? बिकॉज वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा था। यहाँ पर कुछ एक्सटीरियर वाला प्रॉपर्टी आपको यूज नहीं करना है। सिंपल आपको ट्राइंगल दिया है, हर बार ट्राइंगल में आपको 2 एंगल दे दिए जाएंगे, तीसरा एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो लेट अस सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, हियर इट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x। अब आप यहाँ पर एक ट्राइंगल देख रहे हैं, इजीनेस के लिए मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया, दैट इज A, B एंड C। ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, A का वैल्यू x है जो कि फाइंड करना है, B का वैल्यू 50 है और C का वैल्यू कितना है, 60। So again in this question we have to find the value of this unknown x. So let us see how we will do this question. So here we will write in triangle ABC by angle sum property. हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम है, दैट मीन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर। A का वैल्यू x है, बिकॉज A जो एंगल है वो x है। B का वैल्यू 50 है, राइट इट। C का जो वैल्यू है वो 60 है। नाउ जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। हियर इट इज x 50 प्लस 60 110 बराबर 180। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस x ना, सो x इक्वल्स टू हाउ मच, 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। सिंपल। तो ये जो अननोन है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। लेट अस चेक, 50 प्लस 60 110, 110 प्लस 70 180, दैट मीन 70 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन यू कैन डू, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो नाउ लेट अस सी वन मोर पार्ट। मैं 4th पार्ट आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर अब आप घबराइए नहीं कि 2x आ गए हैं। अगेन जो हमको पता है हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ट्राइंगल को कोई नाम दे देती हूँ। इस बार मैं नाम दूंगी PQR, ठीक है। हर बार ज़रूरी नहीं है आप उसको ABC ही नाम दे, तो दिस टाइम आई एम गिविंग नेम PQR। सो हेयर अगेन यू कैन राइट इन ट्राइंगल PQR, व्हाट डू यू नो, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। वाई, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, रीजन यू हैव टू मेंशन, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। यू हैव टू राइट इट। ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। P का वैल्यू कितना है, 50। Q का वैल्यू कितना है, x। R का वैल्यू कितना है, x।
इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। नाउ जस्ट सॉल्व इट। 50 x प्लस एक्स दोनों सेम वेरिएबल हैं, ऐड हो जाएंगे 2x बराबर 180 डिग्री। हमें अब देखो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं वो कैसे लिंक्ड होती हैं। अब यहाँ पर देखो आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल गई है ना, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे सिंपल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें x निकालना है, तो एक एक करके हम x को क्या करेंगे, सिंगल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले 2x एज इट इज रहेगा, 50 को उधर भेज दीजिए, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 50। नाउ जस्ट सॉल्व इट। हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट 130 डिग्री। तो यहाँ से जो x है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 130/2 दैट इज 65। तो यहाँ पर से जो अननोन x था उसका वैल्यू कितना आ गया 65 डिग्री। ओके, लाइक दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। हर बार आपको ट्रायंगल में कुछ अननोन दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड इट बाय अप्लाइंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वन मोर पार्ट आई विल टेल यू, एक और पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसका नहीं, वी विल डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं, आसान है। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है x x x ये आप करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, इसको ट्रायंगल को नेम देंगे। x प्लस x 3x हो जाएगा, 3x इक्वल होगा 180 के। वहाँ से आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डू अवर क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? Here you have to find the value of the unknowns x and y in the following diagram. आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हैं। इस बार आपके पास 2 अननोन है। हाउ मेनी अननोन्स? 2 अननोन्स, x and y. So you have to find the value of these unknown here. Okay. So let us start our question. First of all, I will do first part. मैं पहला पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो let us see how we will do this. यहाँ पर अब जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया, दोनों का यूज़ होगा। यहाँ पर आपकी 2 प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी उसके साथ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लेट अस सी हम कैसे करेंगे। अगर हम पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ना ही आपको बेटा y पता है ना ही आपको x पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी होगी। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 120 क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा, y को छोड़ेंगे बिकॉज ये उसका नेक्स्ट है। अपोजिट कौन है, x और 50। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं हेयर इन द सॉल्यूशन व्हाट आई कैन राइट 120 डिग्री किसके बराबर होगा, x प्लस 50। क्यों होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। आप इसको पूरा लिखेंगे, मैंने इन शॉर्ट लिखा है। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 120, ये 50 इधर माइनस में जाएगा, तो जो x है उसका वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। तो एक अननोन आपने ढूंढ लिया, दिस x इज 70 डिग्री, ठीक है। अब कौन बचा, देखो 70 हो गया, 50 हो गया, लेकिन हमें क्या नहीं पता, y नहीं पता। तो अब ये y आप कैसे निकालेंगे, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। लीनियर पेयर से भी आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हम उसका यूज करके देखते हैं इसमें। तो अब आप कह सकते हैं ऑल्सो x प्लस वाई प्लस 50, इन तीनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। x का जो वैल्यू है अभी आपने निकाला कितना है 70, y नहीं पता, 50 एज इट इज रहेगा। तो ये सारा किसके बराबर होगा 180 डिग्री। नाउ जस्ट सॉल्व इट, 70 प्लस 50 120, तो 120 प्लस y बराबर कितना होगा 180। तो यहाँ से जो y है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज y इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपने यहाँ पर दोनों ही अननोन फाइंड कर लिए, आपने x का वैल्यू भी निकाल लिया और आपने y का वैल्यू भी निकाल लिया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 2 प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं। 2 प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड अनदर वन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों का ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज देखेंगे और उसकी हेल्प से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके बाद एक और पार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बाकी फिर आप लोग क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं इसके बच गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू डू इट। ओके, नाउ सी, अब मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, मुझे कोई भी एंगल नहीं दिया है और मुझे कह दिया गया है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y। सो हाउ आई विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो लेट अस सी कि अब आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, है ना।
तो चलो चेक कर लेते हैं। अब अगर बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। देखो सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, है ना, कोई चीज़ कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इफ़ दिस एंगल इज एक्स देन दिस विल बी एक्स। क्लियर? दिस एंगल इज एक्स, तो ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएगा, एक्स। यहाँ पर y दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी देखो वर्टिकली बन रहे हैं अपोजिट एंगल, तो दैट मीन y और x दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इस y को मैं क्या लिख सकती हूँ, x भी लिख सकती हूँ। क्लियर? द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पर समझने वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये x था तो ये x हो गया, ये x था ये भी x हो गया। यहाँ पर x और y दिया है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, आप x को y भी लिख सकते हैं और y को x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर y को x ही मान लिया है, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब आप इसको नेम दे दीजिए, लेट दिस पॉइंट इज a, दिस इज b एंड दिस पॉइंट इज c। तो अब इस क्वेश्चन को मैं देखो आसानी से कर सकती हूँ और इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं रह गई है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है और इसका डायग्राम समझ में आया है ना। तो अब मैं कर सकती हूँ हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज ASP, है ना। सो लेट अस चेक, ए का जो वैल्यू है वो कितना है, x, बी का जो वैल्यू है वो अभी आपने निकाला कितना है, x, और जो c है उसका वैल्यू y था, लेकिन मैं इस y को x लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि y और x आपस में क्या है, वर्टिकली हैं, तो इक्वल होंगे। तो अगेन आई कैन राइट, चलो पहले y ही लिख लो, ये होगा नाउ 2x। अब आप क्या करेंगे, इस y और x को बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको x लिख दूंगी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, y बराबर क्यों हो, x होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व इट। 2x प्लस x इज 3x बराबर 180 डिग्री। हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना आ गया, 60 डिग्री। लेकिन आपको एक अननोन नहीं दिया था, y भी दिया था। अब आपको पता है y और x आपस में बराबर हैं, तो दैट मीन y का जो वैल्यू है वो भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारे पास दोनों अननोन हैं x और y, दोनों का ही वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। यू हैव टू ट्राई, आप ट्राई करिए, जो रिमेनिंग पार्ट है उनको कीजिए, डाउट्स होने पर आप उनको क्लास में पूछिए। तो आप अभी जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं उनको कीजिए, और जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखते हैं, मे बी कोई मैं एक्टिविटी आपको करवाऊंगी। तो फिलहाल तो इतना ही है कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि तीनों जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व अवर एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3. ओके, सो without wasting time, now try the remaining questions and send your answer in the class. Okay, so bye for now. We will end it here and solve your questions.